Hey guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good and great. So मेरा NACLAO का एग्ज़ाम हो गया है फाइनली और अभी जस्ट मैं बैठी हूँ बस में वापस आने को। मेरा आज ये एग्ज़ाम था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की कि इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो इंग्लिश में जो सबसे पहले आया था कि वो था मेरे में आरसी था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो ओपन हुआ था वो आरसी हुआ था। तो आरसी वो डेटिंग ऐप के बारे में था कि डेटिंग ऐप्स कैसे वर्क कर रहे हैं, बहुत साल से कम से लोग कर रहे हैं वर्क। तो उसमें थे, उसमें 3 क्वेश्चंस थे, तो वो वर्ड्स वाले थे। एक शायद शेयर का एंटोनियम पूछा था, एक अप्रोच का पूछा था कि अप्रोच की जगह पे क्या आएगा, तो उसकी जगह पे शायद टैक्टिक था शायद, और शेयर की जगह पे अब पूछा था कि शेयर का एंटोनियम क्या, सिनोनिम क्या होगा, तो उसका भी था कि डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होगा। तो ऐसे करके 3 वर्ड थे और बाकी सारे इसके क्वेश्चंस थे। तो 8 कुछ क्वेश्चंस थे इसके आरसी के। फिर आता है क्लोज टेस्ट। तो मेरा दूसरा क्लोज टेस्ट ओपन हुआ था, वो बहुत इजी सा था, उसमें बहुत सारे इजी वर्ड्स थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। और एक मेरे से वो उसमें गलत हो गया था, तो मैंने दोबारा जब रीड किया था वो मेरा सही भी हो गया था। फिर थे मैसेज स्पेल्ट के। तो उसमें से मैंने एक जो छोड़ दिया था, जो मेरे से नहीं बन रहा था, वो लास्ट का था। मेरे में लास्ट में आया था ये मैसेज स्पेल्ट वाले वर्ड थे जिसमें स्पेलिंग एरर बताने थे। तो उसमें वो एक था कम्बरसम, एक था इनेट। हाँ, इनेट था एक। तो इन दोनों का जो है मुझे मीनिंग, इनेट का तो मीनिंग याद आ रहा, तो उसकी स्पेलिंग नहीं याद आ रही थी मुझे, तो इसलिए ये वाला नहीं बना मेरे से। फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे। एक दो क्वेश्चंस में बस थोड़ा डाउट था, लेकिन आप दोबारा 2-3 बार रीड करने पे वो आ गया था, तो वो वाले भी बन गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा ईजी थे, तो वो वाले भी सारे हो गए थे। तो ऐसे करके टोटल इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले मेरे में जो ओपन हुई थी वो हुई थी फ्लैट 4 वाली पज़ल। तो फ्लैट और फ्लोर में 8 लोग थे, तो 4 लोग ऐसे ऐसे करके बैठे थे, तो ये बन गई थी, ईजी थी। फिर आई थी लीनियर वाली। तो लीनियर में कुछ लोग साउथ दिख रहे थे, कुछ लोग नॉर्थ दिख रहे थे, तो ये वाली करी थी मैंने सेकंड में। फिर एक और थे कि उसमें 9 पर्सन थे, एक के ऊपर एक बैठे हैं, तो वो वाली करी थी, तो वो वाली भी बन गई थी। फिर 6 पर्सन वाली थी कि उसके साथ वेरिएबल था कि फ्रूट्स, अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, तो ये भी 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके बना दी थी मैंने। फिर कुछ क्वेश्चन 3 थे, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन्स थे। ठीक है, वो डायरेक्ट हो रहे थे, वो ईजी थे। अब फिर एक लीनियर वाली थी, उसमें अनसर्टेन पर्सन थे, लेकिन उसमें ये था कि सारे लोग नॉर्थ देख रहे थे, तो वो हो गई थी। इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस गाइस बस चलने लगी है। सो एक वर्ड वाला क्वेश्चन था जिसमें BLIN से कोई वर्ड बनाना था जिसके लास्ट में N नहीं आना चाहिए, तो नहीं बन रहा था वो कोई वर्ड, तो मैंने उसमें कर दिया था कि कोई नहीं बन रहा है। और फिर एक और क्वेश्चन था, उसमें ये बताने थे कि ये इसमें से मतलब कुछ नंबर्स दिए गए थे, उसमें से कुछ में सब्ट्रैक्ट करना था, फिर कुछ में ऐड करना था, और फिर जो लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो बचेगा रिपीट करके हटाएंगे, फिर बचेगा, तो उसमें से फिर प्रोडक्ट, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये वाला मैंने छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो। और एक और थे मिसलेनियस का, मतलब उसमें ये थे कि कितने वर्ड, वो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, वो वाले थे। तो मेरे तो 6 आ रहे थे। हाँ, मेरे 6 आ रहे थे, आप लोग भी बताना आपके कितने आ रहे थे। और एक यही वाला था, उसमें ऑड वन आउट बताना था। वो लिखे थे, क्लस्टर्स लिखे थे, वर्ड्स के लेटर्स के क्लस्टर्स लिखे थे, तो उसमें ऑड वन आउट बताना था, तो वो वाला ही बन गया था। फिर आते हैं हम क्वांट में। तो क्वांट में सबसे पहले मेरे में आई अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, और मेरे में दो क्वेश्चन आए ना, वो ऐसे थे, मतलब अर्थमेटिक मेरी वैसे ही वीक है, तो मेरे जो 2 क्वेश्चन आए वो मेरे दोनों आंसर गलत आ रहे थे, बट मैंने मार्क को रिव्यू करके आंसर लगा दिए वो, कि मैं लास्ट में उनको देखूंगी। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में करते हैं। फिर आती है DI, वो फार्मर्स वाली थी कि उन्होंने कितने राइस सोल्ड करे हैं, कितने हार्वेस्ट करे हैं, तो वो वाली DI कर ली थी मैंने। फिर एक DI आई थी कि मेल और फीमेल की, कि मेल कितनी सिलेक्ट हुई हैं और फीमेल कितने, ऐसी कुछ वाली थी, वो वाली भी हो गई थी। इसका मैंने ये वाला एक क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि मैंने लास्ट में ये वाली DI अटैम्प्ट करी थी, तो एक क्वेश्चन बस रह गया था। और फिर आते हैं नंबर सीरीज़ में। तो नंबर सीरीज़ में मैं हमेशा ही कम अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी गलत हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 या 3 करे थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहे, 3 करे थे मैंने अटैम्प्ट। और फिर अप्रोक्सीमेशन के जितने क्वेश्चन थे वो सारे अटैम्प्ट कर लिए थे। अर्थमेटिक के और कोई क्वेश्चन मैं देख नहीं पाई थी। क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन थे, लेकिन लेकिन मेरा टाइम ही चला गया था, क्योंकि जो DI आई थी ना, वो एक कैलकुलेटिव थी, उसमें टाइम लग रहा था, इसलिए मेरे नहीं देख पाए। केसलेट भी आई थी, क्वाड्रेटिक भी आए थे। अब बात करते हैं टोटल अटैम्प्ट मेरे कितने हुए। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट हुए हैं वो इंग्लिश में मेरे हुए हैं 29,
रीजनिंग में मेरे 33 और 34 इसलिए क्योंकि मैंने एक मार्क पर रिव्यू लगाया था। अब वो मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको सही किया था या नहीं, और मैंने टोटल टाइम फिर लास्ट में देख नहीं पाई थी मैं। क्वांट में सिर्फ मेरे 18 ही हुए हैं। आई नो, वेरी बैड। अगर इसमें बढ़ जाते ना तो मेरे अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। पर ठीक है, 80-81 ही अटैम्प्ट हुए हैं। मुझे तो खैर उससे कोई उम्मीद नहीं है इस वाले एग्ज़ाम से, क्योंकि इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा हाई गई थी। इस ईयर भी हाई ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडरेट लेवल था तो हाई नहीं जाएगी, बाकी हाई ही जाएगी। अब देखते हैं जब रिज़ल्ट आता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सेफ रहें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।